भाई हमारे साथ आए हैं यहाँ पे विवेक एंड आर्यन। आर्यन पढ़ रहे हैं हमारे साथ KIIT में एंड विवेक पढ़ रहे हैं आईपैक में। दोनों हमारे साथ बीटेक करने वाले बंदे हैं और हम इनसे पूछेंगे कि क्या करना होता है बीटेक में, और जो कि ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको अच्छी अच्छी गाइडेंस देंगे। Yes. कुछ इंट्रोड्यूस करो विवेक। Hi, my name is Vivek and I am doing my BTech from Indraprasth Engineering College and I am a fellow classmate of Himanshu Prasad. जी मेरा नाम आर्यन है। मैं KIIT से बीटेक कर रहा हूँ जो कि उड़ीसा में उपस्थित है। अभी मैं अपने वेकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्रेक टाइम नहीं बोलते भाई। ओके, तो मैं अपनी सर्दियों के वेकेशन में शीतलहर में मैं यहाँ छुट्टियां काटने आया हूँ। ये मेरे सहायक विवेक और मेरे सहायक हिमांशु प्रसाद। हाँ, तो आपसे मैं ये सब पूछना चाहूंगा कि आपको अगर कोई गाइडेंस देनी होगी हमारे जूनियर्स को फर्स्ट ईयर में जो 12th से कॉलेज में आ रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे और कैसे वो अपना कॉलेज चूज करे जो कि एकदम बेस्ट हो उनके लिए, है ना भाई? चलो बताइए। देखिए, जैसा मैं कहना चाहूँगा कि कॉलेज से अभी इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपका IIT या NITs ना हो। बाकी सारे कॉलेजेस सेम होते हैं। जो मैटर करता है वो आपकी स्किल्स करती हैं और आप कैसी आपकी पर्सनैलिटी और कैसा आप कनेक्शन बना सकते हो आगे। बैक टू यू। बोलिए। हाँ, तो इन्होंने बहुत अच्छी बात बोला कि स्किल्स पे काम ध्यान देना चाहिए। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर भी कॉलेज कुछ तो मैटर करते होंगे कि भाई एक अच्छी सी जॉब, अच्छा सा कुछ स्किल्स भी सीखना है, एनवायरनमेंट चाहिए होता है कॉलेज में, वो मिलना जरूरी है जो कि अच्छे कॉलेज में ही मिलता है ना भाई? यार जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी मेरा नाम आर्यन है। अरे नहीं। अच्छा ठीक है, तो गाइडेंस की बात है तो अच्छे कॉलेज में जैसे विवेक ने कहा कि कॉलेज मैटर नहीं करता है, मेरे लिए करता है क्योंकि मैं अब यहाँ से बहुत दूर जा चुका हूँ। हाँ, मैं यहाँ से काफी दूर जा चुका हूँ। तो मैं कहूँगा कि प्लीज अपनी जेई की तैयारी कीजिए। आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। 11वीं 12वीं को हल्के में मत लीजिए वरना बहुत भारी पड़ सकता है। मेरे सहायक हिमांशु प्रसाद। हाँ, तो इन्होंने बहुत सही बात बोली कि कॉलेज इफेक्ट करता है। अगर तुम बीटेक कर रहे हो तो कॉलेज इफेक्ट करता है, क्योंकि भाई ये अपने प्लेसमेंट के ऊपर भी है। और अगर कुछ और चीज कर रहे हो बीकॉम वीकॉम तो उसमें ज्यादा कॉलेज मैटर करता नहीं है। बीटेक में क्योंकि एक चीज ये होती है, IIT है, बहुत सारी है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती है तुम्हारे करियर को लेकर। और विवेक ने एक चीज और बोली कि हमें स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, तो बताइए कौन सी स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए? बताइए। हमें अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में सबसे पहले तो सबसे मेन स्किल जो होता है वो है कम्युनिकेशन स्किल। आपको कनेक्शन बनाने आनी चाहिए, बातचीत करनी आनी चाहिए। अपने जो सामने होते हैं उनको मतलब लाइक कैसे बोलते हैं, उन लोगों को मतलब अपनी बातों में लाना चाहिए, ऐसा आना चाहिए। और बाकी फिर अपने टेक्निकल स्किल्स आते हैं, जैसे कि आप जो जो जिस फील्ड में हो उसी के रिस्पेक्टिव जो जो स्किल्स चाहिए होते हैं वो सब मैटर करते हैं। और बाकी एंजॉय करो और क्या। हाँ, तो विवेक ने बहुत अच्छी बात बोली कि 4th ईयर जाते जाते तक हमें एंजॉय करना चाहिए, स्किल्स पे भी ध्यान देनी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर को पर्सपेक्टिव लेके। और आप विवेक बहुत ज्यादा फिटनेस इंथुजियास्टिक हैं, तो ये बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं, मैं बता दूं आप सभी को। तो और बताइए कि रनिंग करना है किसी को और किसी को फिटनेस में जाना है, तो उसके लिए कॉलेज कैसा रहेगा और कैसे उसको स्टार्ट करना चाहिए शुरुआत? स्टार्ट तो देखो, जैसे आप अभी स्कूल में हो तो आप अपना बेसिक रखो कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ सारे गेम्स खेल लिए। और फिर जैसे कॉलेज में आओ तो जैसे ट्रायल्स वगैरह होते हैं वो सब ट्राई करो, और जो आपको सबसे बेटर सूट कर रहा है उसमें जाओ। और रनिंग, जो ये हिमांशु जी ने बोला रनिंग, ये रनिंग से आप हमेशा ही करते रहना चाहिए। उससे आपका ये फायदा रहता है, जिस भी आप स्पोर्ट्स में खेलते हो उसके लिए एंड्योरेंस, स्पीड, एक्यूरेसी सब मायने रखती है, तो उसमें बहुत हेल्प होती है रनिंग से। तो आप ये बताइए स्पोर्ट्स और फिटनेस कितना जरूरी है कि एक करियर में एक स्टेबल रहने के लिए, और किस मायने में करियर आप स्पोर्ट्स को समझ रहे हो कि किस मायने में ये अच्छी चीज है, ये बताइए। सबसे पहले स्पोर्ट्स सबसे पहले आपको एक तो फिजिकली फिट रखेगा। आपको जो इधर उधर की चीजें, उन सबसे गंदी चीजें हैं, जैसे कॉलेज में अलग अलग चीजें होती है अलग अलग आदतें होती है, जैसे मास्टरबेशन हो गया, या फिर आप लोनली फील करते हो, किसी से बातचीत नहीं कर पाते हो, तो ये कनेक्शन का भी काम करता है, आपका पूरा नेटवर्क बनाएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है आपका, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी काम आता है। बाकी हर चीज में ही काम आता है ये सब। हाँ जी।
सही बात बोली बिल्कुल विवेक ने। आर्यन कुछ बताएंगे आप अपने कॉलेज लाइफ के बारे में, क्या आईटी में पढ़ते हैं ये? जी। बताइए। केआईटी में आपको सबसे पहला आपका निर्देश होना चाहिए कि आप सबसे पहले एक आप लड़की ढूंढें। ये बहुत ही जी विवेक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि किट में आपका सोशल स्टेटस आपके साथ जो लड़की है उससे ही बनता है। ठीक है, देखो फिटनेस का, जैसे विवेक जी ने कहा फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर फिटनेस रहेगी तो लड़की आएगी, लड़की आएगी तो आपका सोशल स्टेटस रहेगा कॉलेज में। और क्या पूछा था हिमांशु प्रसाद जी आपने? मैंने पूछा था कि कॉलेज लाइफ और अच्छी कैसे बना सकते हैं आप? देखिए, और अच्छी बनाने के लिए आप अपने सहपाठियों के साथ घुल मिलाप नहीं, कीजिए। इंग्लिश हिंदी मिला के। अच्छा मिला के, ठीक है ठीक है। तो अपने क्लास, जी मेरी माताश्री का कॉल है, बात ओके। हेलो। तो आप समझ सकते हैं कि कॉलेज लाइफ किस हद तक आपके इम्पोर्टेंस रख सकती है करियर में और बहुत सारी चीज़ों में इफेक्ट कर सकती है। तो आर्यन ने बताया कि उनके हिसाब से कॉलेज में एक गर्लफ्रेंड होनी ज़रूरी है और साथ ही में फिटनेस होना तो ज़रूरी है ही। और मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप अगर कॉलेज में हो तो पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी भी है। पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सबसे है। ज्यादा जरूरी पढ़ाई ही है। हाँ, उसी के बाद सब कुछ आता है। तो आप, मैं स्पेशली कहना चाहूंगा अगर तुम बीटेक में हो हमारी तरह, तो पढ़ाई ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ये लड़कीबाजी और ये स्पोर्ट्स जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ाई अगर तुम करोगे तो तुम्हारे एक स्किल्स बिल्ड होंगे अपने आप ही, और जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें पता चलता रहेगा। उसके बाद भी काफी सारी चीजें आती हैं। तो आप बताइए और बताइए कि किस बेसिस पे अगर आप मतलब कि समझ सकते हो कि आपको कॉलेज में और चीजें क्या चाहिए होती है। आपने देखो जैसे पढ़ाई कर ली, आपने स्पोर्ट्स खेल लिया, आपने बंदी पटा ली, और आपको और क्या चाहिए? अब आपको थोड़े से ना वैसा बनना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशन बढ़ा के आपको इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी। इंटर्नशिप लेने के लिए या फिर आपको एक बिजनेस खड़ा करना है, बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए आपको तैयार करना पड़ता है। तो वो चीज होगी बाय टेकिंग सम एक्शंस टुवर्ड योर गोल। आपको गोल सेट करना सीखना पड़ेगा। तो गोल कैसे सेट करें विवेक, बताइए। गोल, जैसा कि सुबह सुबह हमारी हिमांशु जी से बात हुई थी बाइक पे, आप गोल सेट ऐसे कर सकते हो कि अपने आप को छोटे छोटे टास्क देके अपने आप को कि ये टास्क मैं आज करूंगा और ये टास्क मैं पूरे करूंगा, तो वो आपको एक छोटी छोटी विन आपको कॉन्फिडेंस देगी और आगे बढ़ने में, बड़े गोल्स को कंप्लीट करने में बहुत काम आएगी। अब फॉर एग्जांपल ये हिमांशु जी हैं, ये बहुत हरामी हैं। इन्होंने सुबह बहुत ज्ञान की बात की थी कि आज से सबसे पहली स्मॉल विन होगी कि आज कुछ नहीं खाएंगे बाहर का, और आज अभी अभी मलाई चाप समोसा पेल के आ रहे हैं, गुलाब जामुन पेल के आ रहे हैं। तो चलो कभी कभार हो जाता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अपने गोल से नहीं भटकना, अपना गोल प्राइमरी होना चाहिए। कभी कभार आ जाते हैं उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में, थोड़ा बहुत हो जाता है कि जैसे कभी कभी खा लिया या फिर फॉर एग्जाम्पल, बट आपको हिम्मत नहीं हारनी है और पूरे अपने जोश के साथ अपना काम करते ही रहना है। मैं उसका खंडन करना चाहूंगा। इनके पश्चात इन्होंने जो अभी इंस्टांस बोला, उससे पहले इनका एक और गोल सेट हुआ था। जी मैं बताना चाहूंगा वो गोल क्या था। वो गोल था कि जिसने सबसे पहले हस्त मैथुन किया वो सबसे बड़ा नामर्द कहलाएगा। बाप नहीं बन पाएगा। बाप नहीं बन पाएगा। दैट्स व्हाट आई सेड। ओके, ट्रांसजेंडर भी वो, जो भी विवेक चौहान। ओके, सो यही बताएंगे कि कौन इस गोल को जीता और किसने ये गोल पे विजय पाया। लीजिए, एक हार तो दे दो मुझे। तो मैं बताना चाहूंगा, ये हमने करा था चैलेंज, और इस चैलेंज में हमने एज टेकन लिया था कि हम मैस्टरबेशन नहीं करेंगे और ना ही पॉर्न देखेंगे। तो हमने काफी दिन तक रेसिस्ट करा, लेकिन मैंने सबसे पहले वो तोड़ा, फिर देन विवेक ने भी तोड़ दिया। क्यों? मैं इसका एक आंसर देना चाहता हूँ। खंडन कर। मैं इसका एक आंसर देना चाहता हूँ, और ये डिबेट नहीं हो रही है, ये हम वीडियो बना लें अपने जूनियर्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मैंने वो तोड़ दिया। अब मैं उसके लिए गिल्टी हूँ और बहुत ज्यादा शर्मिंदा भी हूँ, क्योंकि भाई वो चीज सही नहीं है तो नहीं है भाई, सीधी सी बात है। सही बात है। तो भाई एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपने आप गोल सेट कर रहे हो, गोल सेट करना जरूरी है, लेकिन उसको फॉलो करना ना उससे ज्यादा जरूरी है मेरे भाई। फॉलो करना किसी भी आम बात का खेल नहीं है।
तो ये ज्यादा जरूरी है, फॉलो करना जरूरी है, एक्शन लेना ज्यादा जरूरी है। और आपने एक गोल सेट कर लिया है तो उस पर डेली कंसिस्टेंसी से काम करना भी जरूरी है। जो कि मैं आपसे विवेक से पूछना चाहूंगा कि विवेक बताइए आपका, मैं एक गोल पूछूं, अगले 1 साल का आपका गोल क्या है और उसको आप कैसे ब्रेक डाउन करके अपने गोल तक पहुंचने में मदद लेना चाहोगे, करना चाहोगे गोल को कंप्लीट, तो उसका एक ब्लूप्रिंट आप शेयर कर दीजिए ताकि ऑडियंस को समझ में आ जाए कि उनको गोल कैसे बनाना है और उसको धीरे धीरे करके पूरा कैसे करना है। देखिए, जैसे अभी ये सब बताने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा। जैसे हमारी जो हंस मैथुन वाली बात थी, ये भाई साहब बहुत हंस रहे हैं, तो एटलीस्ट हमने एक स्टेप तो लिया, तुम स्टेप तो लो एटलीस्ट। हाँ, सबसे बड़ी बात ये होती है स्टेप लेना, कि हमने मान लो हमसे गलती हो गई, हम गिल्टी भी हैं उसके लिए, बट उसके बाद हमने 1-1.5 हफ्ते रेजिस्ट किया था, वो आप लोगों को नहीं पता। हाँ, तो आप सबसे बड़ी चीज होती है स्टेप लेना, तो काफी लोग इसी में अटक जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप लो। और जैसा कि मेरे काफी गोल्स हैं कि लाइक थोड़ा सा फिजिकली फिट होना है, एंड हाँ, एक गर्लफ्रेंड भी बनानी है, थोड़े अपने कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इंक्रीज करने हैं कि मैं आराम से जाके लोगों से बातचीत कर सकूं। कहाँ पे थे? हाँ, मैं गोल्स बता रहा था कैसे हाँ जी। तो जैसे कि मेरे काफी गोल्स है कि फिटनेस है सबसे पहला, सबसे मेन जो है वो है मेरा अपने टेक्निकल स्किल। आ भी रहा है? हाँ, कोई नहीं। जो सबसे मेन है वो अपने टेक्निकल स्किल्स बढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहला मेरा गोल जो है इस साल का वो पूरा वेब डेवलपमेंट सीख लेना है, मतलब 3rd ईयर से पहले पहले वेब डेवलपमेंट खत्म कर देना है। ठीक है, एंड दूसरा मेरे को रनिंग कम से कम एटलीस्ट अपने बर्थडे तक, जितने साल का मैं होऊंगा, 20 किलोमीटर उस दिन रन करना है। एंड 3rd गोल है कि लड़कियों से बातचीत करनी है, और लोगों से बातचीत करनी है, कनेक्शन बनाने हैं, अपने जो वो है सोशल एंजाइटी उसको ओवरकम करना है। तो इसके लिए वेरियस स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे रनिंग, तो जैसे अभी एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद थोड़ा टाइम मिलेगा, तो उसमें मैं पूरा प्लानिंग करूंगा, अपना डे प्लान करूंगा, और उसमें एक होता है हैबिट चार्ट जिसपे टिक और क्रॉस कर सकते हैं तुम अपनी हैबिट लिख लिख के। तो उससे बहुत हेल्प होती है कि आपको पूरा ट्रैक मिल जाएगा पूरे मंथ का, आप कैसे कैसे क्या कर रहे हो। ठीक है, और बस इतना ही। गर्ल्स से बातचीत करने के लिए वो तो अपनी सोशल एंजाइटी आपको करनी ही पड़ेगी, धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा, एक से बात करूंगा, रिजेक्शन भी होंगे उसमें, बट आपको हार नहीं माननी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक सोशल एंजाइटी पे वीडियो चाहिए तो आप वो बोल सकते हैं कमेंट में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और बाकी विवेक ने बोला कि इनके बहुत सारे अच्छे अच्छे गोल्स हैं जिनको ये पूरा करना चाहेंगे, और मैं होप करता हूँ कि आप कर भी लें। विवेक, आर्यन, आप बताइए कुछ अपने गोल्स 1 साल में जो आप अचीव करना चाहते हो। जी, मेरा गोल रहेगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की दुनिया में मैं काफी अपना, मेरा जो एक मुकाम है, वर्चेस लहराऊं, अपना झंडा लहराऊं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एक ऐसा, अभी क्या क्या बोला जाए कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का जो भी एरा है वो काफी बूम कर रहा है, क्योंकि काफी सारे लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में घुस रहे हैं और काफी सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। और मेरा दूसरा गोल यही रहेगा कि ऑब्वियसली जैसे विवेक चौहान जी ने कहा, एक बंदी पटाना, ये बहुत जरूरी ही है। ओके, सो मेरा मेन गोल यही, मेरे 2 उद्देश्य यही है कि सीपी में काफी मुकाम क्या कहते हैं, मुकाम हासिल करना, और एक सुंदर बंदी पटाना ताकि लोगों की जले। लेट्स गो, बहुत बढ़िया भाई। तो मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत अच्छी चीज है। आप अपने भी तो व्यूज दीजिए, आप क्या करना चाहते हो? तो मेरा गोल सिंपल सा है भाई, मैं कुछ लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ बाय टेकिंग सम क्रूशियल स्टेप्स इन माय लाइफ, और वो मैं इस हिसाब से डालूंगा ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ भाई। इन बाय मेकिंग कंटेंट आई कैन डिलीवर मोर जेनरस कंटेंट टू यू पीपल, और बहुत सारे जितने भी इंडिया में पीपल हैं जो कि कम्युनिकेशंस और सोशल एंजाइटी से डरने के काम करते हैं, और फिटनेस लेके और फाइनेंस में और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो भी जिसको भी जितनी भी कमी आए मेरे से नीचे वाले को, वो मैं सॉल्व करना चाहूंगा। और बाकी तो मेरा और कुछ ज्यादा कुछ बड़ा गोल है नहीं बाकी। और मैं पूछना चाहूंगा कि इस गोल के स्टेप आप पूरा करना चाहोगे तो पूरा इस बेसिस पे होगा कि आप कितने कंसिस्टेंट हो अपने गोल को लेके, कितने आप कमिटमेंट दे रहे हो, और कितना आप उस पे हैबिट से एक्शन ले रहे हो।
हैबिट में आपको एक ऐप बताना चाहूंगा कि हैबिट नाम का एक ऐप है, जो कि उस पर टिक मार्क, जैसे विवेक ने बताया, उस पर टिक मार्क कर सकते हो अपने हैबिट्स को लेके, और उस पर आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। बाकी आप विवेक फोकस के बारे में क्या कहना चाहोगे? फोकस बढ़ाना हो किसी को, या फोकस किसी को, मतलब किसी को बिल्कुल ही वो डिस्ट्रैक्टेड है, बिल्कुल ही मुठ मारे जा रहा है सुबह शाम, और तो आप उसको कैसे गाइड करोगे, और उसको कैसे, अगर वो बाहर निकलना चाह रहा है चीजों से, तो वो कैसे निकलेगा? देखो जैसे एक साथ तो ऐसा सब एकदम नहीं होता है, आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बारी में सब हो जाए, आप रिलैप्स भी करोगे बार बार चीजों पे, पर आपको जैसे छोटी छोटी चीजें करनी होगी। जैसे अभी आप बहुत मुठ मार रहे हो, हाँ ठीक है। जैसे आप बहुत मास्टरबेट कर रहे हो, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे आप अपने वो ट्रिगर्स हटा सकते हो मेनली। जैसे आपका ट्रिगर है कि मैं रात को सोते वक्त मुठ मारता हूँ, हाँ ठीक है, तो उसका ट्रिगर है हमारा सोते समय होना, ना फोन चलाना। जी नहीं नहीं, हम उसका ट्रिगर है हमें सोते समय हमें मुठ मारनी है, तो हम अपनी जगह बदल देंगे सोने की। तो हमने काफी देर चर्चा करी इसके बारे में, और हमने सोचा कि एक ब्लूप्रिंट आपके साथ शेयर करा जाए, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो अभी हमें थोड़ा बिजी हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही यार, बहुत है। चलो चलो भाई। मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब उस बेल आइकन को दबा दे। हो गया, ओके बाय।